हर हर महादेव। सावन स्पेशल कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, हर हर महादेव, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। महाप्रलय की महाकाठ है महाकाल का महाशक्तिशाली बेलपत्र। महावरदान है बेलपत्र के 40 महाउपाय। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, सावन का महीना ही नहीं बल्कि सावन का हर दिन, हर पहर, हर घंटा, हर मिनट और हर क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। सावन का पावन समय चल रहा है। ऐसे में आज कालचक्र में बात होगी शिव की उस प्रिय चीज की जिसे चढ़ाने से न केवल आपके कष्ट मिटेंगे बल्कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित जी आपको बेलपत्र के 40 महाउपाय बताने वाले हैं। और यही नहीं, आज हम पंडित जी से बेलपत्र से जुड़े 8 नियम भी जानेंगे, क्योंकि सही विधि से ही की गई पूजा आपको पूरा फल देती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिएगा 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या होगा? 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार। आज श्रावण अधिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कल सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। अश्विनी नक्षत्र रात 1:16 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग शाम 6:17 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज श्रावण अधिक मास का तीसरा सोमवार है और आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और गुलिक काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:47 तक और भद्रा काल रहेगा शाम 4:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सावन में चमत्कारी बेलपत्र के 40 असरदायक उपायों की। तो हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बेलपत्र में ऐसा क्या खास होता है जो भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है और इससे जो भी उपाय किए जाते हैं वो असरदार ही होते हैं। तो बताइए पंडित जी, आखिर क्यों बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और साथ ही क्या वाकई बेलपत्र से किए गए उपाय बेहद असरदार होते हैं? देखो, ऐसा है, बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ती कहा जाता है जी। एक डंठल में 3 पत्तियां होती हैं और उन तीनों को मिलाकर के एक पत्ती की संज्ञा दी जाती है। शिव की उपासना बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। जिस तरह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी न होने पर पूजा अधूरी हो जाती है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र न होने से पूजा अधूरी हो जाती है। बेलपत्र का पूजा में ही नहीं, औषधि में भी इस्तेमाल होता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल के पेड़ की छाया से होकर निकले तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। बेल का पेड़ वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों को सबसे ज्यादा मात्रा में सोखता है। 4, 5, 6 या 7 पत्ती वाला बेलपत्र मिलना भाग्योदय का सूचक है और ऐसे बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश होता है और बेल के पेड़ को लगाकर उसकी देखभाल करने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल के वृक्ष के दर्शन मात्र से पाप ताप का नाश होता है। बेल के पेड़ को सींचने से पितर शांत होते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के साथ
सफ़ेद मंदार के पेड़ को लगाने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को बेल के पेड़ के दर्शन और पूजन अवश्य करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हम बेलपत्र के और भी असरदार उपायों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो आज मेष राशि के लिए कैसी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत रहेंगे, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मेष राशि के लिए। मेष राशि में इस समय चंद्रमा, बृहस्पति और राहु तीन ग्रहों की स्थिति है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में सूर्य और पंचम में मंगल, बुध, शुक्र है। कुल मिलाकर के 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि कुछ व्यर्थ का खर्चा बढ़ेगा, जिससे आपका आर्थिक संकट बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में जो भी काम आपके जिम्मेदारी पर पेंडिंग में हैं, उन्हें आपको ख़त्म करना चाहिए। जीवन साथी के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। पीठ दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। किसी से वाद विवाद बिल्कुल न करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। दरिद्रता, जी हाँ, दरिद्रता दुख देती है और माँ लक्ष्मी सुख संपन्नता देती है। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख देने वाली दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है तो आपको सावन में बेलपत्र से कौन से उपाय जरूर करने चाहिए और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए किस तरह से बेलपत्र दरिद्रता, गरीबी इसको दूर करता है। देखिए, दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वो होता है जिसने पिछले जन्म में भगवती की आराधना नहीं की है, नवरात्रों का व्रत नहीं किया है, कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं किया है, बटुक का पूजन नहीं किया है, दान और पुण्य नहीं किया है, सब कुछ अपनी कमाई खुद खा गए हैं, अपनी कमाई से परोपकार नहीं किए हैं, वो इस जन्म में दरिद्र बनकर पैदा होते हैं और भीख मांगते पैदा होते हैं, भीख मांगते मर जाते हैं। इसी तरह से जो लोग भगवान शिव का अर्चन पूजन नहीं करते, रुद्राभिषेक नहीं करते, शिवरात्रि पर व्रत नहीं करते, भगवान शिव के मंदिर की साफ सफाई नहीं करते, भगवान शिव के मंदिर के विकास के लिए अपना सहयोग नहीं करते, वो लोग भी इस जन्म में दरिद्र होकर पैदा होते हैं और नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जिन लोगों का प्रारब्ध खराब है, उन्हीं लोगों को दरिद्रता से दो चार होना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करिए। शिवलिंग का दूध से रोज़ अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद 108 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ाइए और भगवान शिव को चांदी के कटोरे में खीर का प्रसाद रख करके उसे भोग लगाइए। वहीं खीर छोटे ज़रूरतमंद बच्चों को खिला दीजिए। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित कर दीजिए। धन के साथ वैभव की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव की उपासना करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव जो है ये अवधर दानी हैं, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने वाला, शक्ति की उपासना करने वाला कभी दरिद्रता का शिकार नहीं हो सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बल्कि जो भी भगवती के साधक होते हैं या भगवान शिव के साधक होते हैं, वो मन में जिस जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो सारी वस्तुएं उन्हें सुलभ हो जाती हैं और तत्काल उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्योंकि दरिद्रता कैसे दूर होती है बेलपत्र से, ये आपको बता दिया। अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन वृषभ राशि के लिए जान लेते हैं आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी शुक्र हैं और वो इस समय मंगल बुध के साथ सिंह राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं
और आपके धन भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है, इसलिए आमदनी का नया जरिया बन सकता है और बचत भी करने की आप कोशिश करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी आपको तरक्की दिलाएगी। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हमने कहा था अच्छा जीवन साथी, और कहते हैं ना कि जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी सुकून और आराम से गुजरती है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपको कैसे सावन में बेलपत्र से शिव पूजा करनी चाहिए और कैसे अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, बेलपत्र से शिव साधना और फिर कैसे अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। देखो, जीवन साथी की बात है तो सनातन धर्म की मान्यता है कि जीवन साथी जन्म जन्मांतर के साथी होते हैं जी। वही इस जन्म में मिलते हैं। भगवान राम जब जनकपुर की अमराई में गए, सीता जी ने उनको देखा जी। तो सीता के मन में ये भाव पैदा हुआ कि पिताजी इतना बड़ा धनुष यज्ञ करके बैठे हैं, लेकिन ये जो श्याम वर्ण का बालक है यह तो मेरे अनुकूल है। अगर ये मेरा पति हो जाए तो कितना सुंदर होगा। लेकिन सीता जी ने किसी से कहा नहीं और सीधे पार्वती मंदिर में चली गई। और पार्वती मंदिर में जाकर के उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद किशोरी। मतलब हे माता, आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। देवी पूजपत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करके सुर नर मुनि सभी सुखी होते हैं। तो देवी, मैं तेरे चरणों की पूजा कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करो। और ऐसा कह करके सीता जी जब माँ पार्वती के चरणों पर अपना सर रखती हैं तो माँ पार्वती के गले से एक माला टूट करके सीता के गले में पड़ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरी माल मूरत मुस्कानी, भय सहाय शारदमय जानी। मतलब माला गिरने का इतना शुभ लक्षण होता है। आप भी किसी मंदिर में अगर दर्शन करने जाते हैं और जब आप माथा टेकते हैं उस समय अगर ऊपर से कोई फूल टूट करके या माला टूट करके आपके गले में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने में 2 मिनट लगने वाला है। तत्काल आपकी तत्क्षण मनोकामना पूरी होने वाली है। तो माँ पार्वती की उपासना करने से कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। भगवान शिव की उपासना करने से कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। और कहते हैं ना, जन्म नष्टम कुभार्या, दिन नष्टम कुभोजनम। अगर मन के अनुरूप जीवन साथी न हो तो जीवन नरक बन जाता है। और अगर मन के अनुरूप हो, कहते हैं, बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। अगर किसी के जीवन को सफलता में आंकना हो तो उसके बाणी में रस हो, वो ऐसा ना बोलने वाला हो कि किसी को पीड़ा पहुँचे। बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती। पत्नी जो हो पुत्रवती हो, सती हो और मतलब कि धर्म को निभाने वाली हो। लक्ष्मी दानवती यस्य, लक्ष्मी इतनी हो कि स्वयं भी अपना निर्वाह करे और किसी की मजबूरी में मदद भी करे। सफलम तस्य जीवनम, उसका जीवन सफल है। तो कहने का मतलब यह है कि शादी में अगर देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो 108 बेलपत्र पर चंदन घोलकर राम राम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पार्वती के मंदिर में एक एक करके बेलपत्र चढ़ाएं। विवाह जल्दी होगा और अच्छे व्यक्ति के साथ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आज हम कर रहे हैं, बेलपत्र के 40 महा उपाय आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। आज मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, आज इनका पूरा दिन क्या कहता है, कैसा रहेगा और इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि से द्वितीय भाव में सूर्य है और एकादश भाव में बृहस्पति, चंद्रमा और राहु की स्थिति है। तो धन और आय दोनों भावों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आज कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। न चाहते हुए भी कर्ज लेने की सिचुएशन बनेगी। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
घर में मेहमान आ सकते हैं। शुगर रोगी अपना खास ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब हम लेने जा रहे हैं ईमेल कुंडली विजेता। तो आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है मैं बता देती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष कुमार। हर्ष कुमार ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने हमसे सवाल पूछे अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। तो पंडित जी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। नाम है हर्ष कुमार, जन्म तिथि है 8 नवंबर 2001, जन्म का समय है सुबह 4:10 और जन्म स्थान इनका है बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 2 सवाल हैं पंडित जी इनके। पहला ही लिख रहे हैं, मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, अब मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं और इनका भविष्य और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। हर्ष कुमार का जन्म 8 नवंबर 2001 को प्रातःकाल 4:10 पर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कन्या लग्न और कर्क राशि में हुआ है। इनके जन्म कुंडली में केंद्र में राहु केतु 2 पापक ग्रह हैं, साथ में बृहस्पति भी है। और इस समय केतु की दशा चल रही है। केतु में शुक्र का अंतर चल रहा है। केतु इनकी कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है और शुक्र स्वगृही होकर के 2य भाव में है। तो देखिए चंद्रमा से 10म भाव पर शुक्र बुध और सूर्य की दृष्टि जा रही है। ऐसे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहिए। बैंकिंग का क्षेत्र या किसी प्रकार का फाइनेंस का काम हो तो ये इनके लिए सर्वोत्तम होता है और उसमें इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और चंद्रमा से 7वां मंगल होने के कारण ये मांगलिक भी हैं, इसलिए इन्हें अपने विवाह में मांगलिक कन्या का ही चयन करना चाहिए। और अभी केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा समाप्त होने के बाद इनकी जब शुक्र की महादशा शुरू होगी तब इनका संपूर्ण रूप से भाग्योदय हो जाएगा। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि हर्ष कुमार जी आप थोड़े दिनों तक इंतज़ार करिए। आपकी शुक्र की महादशा 28 मार्च 2029 से शुरू हो रही है, जो आपके भाग्योदय के लिए एकदम 4 चांद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि का राशिफल इस बीच जान लेते हैं। आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, पंडित जी बताइए कर्क राशि के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, कर्क राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आज आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि से 10म भाव में गोचर कर रहा है और आपके राशि में सूर्य का वो गोचर है। ऐसे में बीमारियों पर धन खर्च होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए तो आज के हमारे दूसरे ईमेल कुंडली विजेता हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अमनदीप सिंह हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता। पंडित जी इनके भी 2 सवाल हैं। ये अपनी लाइफ को लेकर ही जानना चाह रहे हैं, शादी को लेकर जानना चाह रहे हैं। तो मैं इनकी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। अमनदीप सिंह है इनका नाम। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 नवंबर 1988 और जन्म का समय है दोपहर 2:35 और जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। इनका पहला सवाल है पंडित जी कि काफ़ी समय से इन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है और दवाएं भी बहुत टाइम से चल रही है। इसमें सुधार के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताएं। दूसरा इनका सवाल है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष से काफ़ी इनकी अनबन रहती है, क्या इनकी शादी आगे चल पाएगी या इनका तलाक हो जाएगा? देखो, अमनदीप का जन्म आपने बताया 1 नवंबर 1988 को दिन में 2:35 पर लुधियाना, पंजाब में हुआ। ये कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं और इनकी कर्क राशि है। लग्न में राहु और 7म भाव में केतु है और इनके 8म स्थान में बुध और शुक्र की युति है। शुक्र नीच का होकर के 8म भाव में बैठा हुआ है। वहाँ मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है। जब 8म भाव पर 2 पापक ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसे लोगों को रेक्टम, गुदा से संबंधित रोग होता है। इसको मतलब कि पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इस तरह के रोगों की व्याख्या
कर सकते हैं। देखिए, इसका ज्योतिषीय उपाय ये है कि आपको चाहिए कि आप गाय का कच्चा दूध 100 ग्राम लेकर के और उसे पीतल या कांसे के कटोरे में रख लीजिए और उसको अपने मुंह के पास लगा करके और ऊपर से नींबू निचोड़ते हुए गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए उसको आप पी लीजिए। ऐसा उपाय आप 3 दिन करिए, निश्चित रूप से 3 दिन में आपको राहत मिल जाएगी और काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने विवाह भाव के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। विवाह के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत उलझ गई है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत उलझ गई है। लेकिन शनि और सूर्य की तृतीय एकादश स्थिति विवाह के टूटने का संकेत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके ससुराल पक्ष से आपके सामंजस्य ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं हैं, वो ठीक भी नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने मैरिज लाइफ को बचा करके आगे बढ़ना चाहिए। जय माता। तो सावन का पावन वक्त चल रहा है, ऐसे में हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के 40 चमत्कारी महाउपायों की। वो बेलपत्र जिसको सावन में शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव की कामना कर सुख शांति हमें प्राप्त होती है और आप अपने देश और समाज के लिए भी वही सुख शांति की कामना कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं बेलपत्र के उन उपायों के बारे में जिनको करने से सेहत में सुधार होता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारियां हैं तो उसमें भी बेलपत्र का उपाय करने से आराम मिलता है। तो पंडित जी बताइए, कैसे बेलपत्र हमारा स्वास्थ्य सुधार सकता है, कैसे बेलपत्र से हम पूजा अर्चना करें भगवान शिव की? देखो, अगर सेहत बार बार खराब हो रही है तो 108 बेलपत्र लीजिए और उसको पानी से धो करके, शुद्ध जल से धो करके एक पीतल की थाली में रख लीजिए और चंदन का जो इत्र होता है उस चंदन के इत्र को बेलपत्र पर छिड़क दीजिए और उसके बाद चतुराक्षरी मंत्र जो शिव जी का है, मृत्युंजय चतुराक्षरी मंत्र ओम हौम जूम सह, ये मंत्र बोलते हुए दाहिने हाथ से एक एक बेलपत्र और बाएं हाथ से जल गिराते रहिए। इस तरह से 108 बेलपत्र 11 दिनों तक अर्पित करने से गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या कोई सीरियस मरीज हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन में है, कोमा में है, तो उसे भी राहत मिलेगी। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सेहत अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक विपत्ति पड़ने पर जब आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तब भी देवता सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, लेकिन जब विपत्ति ना आए तब भी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी भगवान कृष्ण को केवल चीर हरण के समय पर नहीं याद की थी, उसके पहले भी द्रौपदी भगवान कृष्ण को सदा भजती थी। इसलिए जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो भगवान तत्क्षण आकर के, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारी साड़ी कम पड़ी तो मैं अपना पीताम्बर भी तुम्हें डाल करके और स्वयं दिगंबर बन जाऊंगा। तो भगवान को सुनने में देर नहीं लगती है। हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों से एक प्रार्थना करूंगा कि देखिए, शक्ति जो होती है वो हमारे विश्वास में होती है। किसी मूर्ति के प्रति, किसी तीर्थस्थान के प्रति और किसी मंदिर के प्रति जितना हमारा विश्वास होता है उतना ही अच्छा हमें फल मिलता है। जितनी हमारी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन में चमत्कार होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा मठ नहीं है जहाँ जाने के बाद आपको राहत मिल सके। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आप घर पर भगवान शिव की आराधना करें, शिवालय में जाके शिव की आराधना करें, लेकिन भगवान शिव की मानस पूजा करने का अभ्यास डालें।
रत्नैकल्पितमासनं हिमजलये स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगः प्रणते स्तुति बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यत्कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम् करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितं विहितं सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह से अगर मानस पूजा को करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे और भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे तो मुझे विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगा जब भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बेलपत्र के 40 महाउपायों के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच सिंह राशि का राशिफल देख लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। पंडित जी, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय तीन ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, मंगल, बुध और शुक्र। आपके भाग्य स्थान में चंद्र गुरु की युति है, लेकिन वहाँ राहु भी बैठा हुआ है। अब राहु के बैठने के कारण मुझे लग रहा है कि अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको धन हानि हो सकती है, क्योंकि गमन स्थान जो है नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव में राहु का होना माने यात्रा से धन हानि का संकेत। ठीक है, नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है और परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी अनजान से गुप्त बात साझा ना करें। किसी धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से बेलपत्र की पूजा में इस्तेमाल करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और हमारे बेफिजूल के खर्चों पर रोक लग सकती है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मान सम्मान, कीर्ति, यश प्राप्त हो और फिजूल खर्ची बचे, बेलपत्र का क्या रोल है इसमें? रावण के लंका में प्रवेश करने से पहले प्रभु श्री राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की, जो शिवलिंग आज रामेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जी। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ऐसा भगवान राम का वाक्य है। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। जी। तो जब भगवान राम विजय पथ पर आगे बढ़ने के लिए भगवान शिव का अर्चन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम नासवान मनुष्य, हमारी क्या औकात है कि हम बिना शिव की आराधना किए और विजय पथ पर निकलने की सोचें। बिल्कुल। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए, खास करके काल चक्र के दर्शकों को चाहिए कि वो जब भी कोई शुभ कार्य करें तो भगवान शिव के मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का स्मरण करके शिवालय जा करके तब नए कार्य का श्री गणेश करें, ताकि उनके काम पर उनका भाग्य अच्छा रहे। इस पर भगवान शिव की दया दृष्टि बनी रहे। मान सम्मान में अगर कमी आ गई है तो रविवार को तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें कुमकुम, तांबे के बर्तन में चीनी नहीं डाली जाती है, ध्यान रखिएगा, कुमकुम और बेलपत्र डालकर सूर्य को 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। तिल, शक्कर और गुड़ का दान रविवार को करें।
कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो बेलपत्र की जड़ पिंक कलर धागे में बांधकर उसे अपने दाहिने हाथ पर रविवार को प्रातःकाल धारण करें। रविवार को घर लाकर गंगा जल से उसे धो करके लाल या गुलाबी कपड़े में लपेट करके तब बाजू में धारण करने से लाभ मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में मंगल हो और खर्च जरूरत से ज़्यादा हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगा करके अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि का भी राशिफल। आज उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए आज का क्या है उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कन्या राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आपके द्वादश भाव में सूर्य बुध मंगल की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में कोई नया निवेश धन लाभ तो करा सकता है, नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है, परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बनेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ कर ही हस्ताक्षर करिए। गौशाला में हरा चारा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बेलपत्र कानूनी अड़चनों में फंसे व्यक्ति को भी बाहर निकाल सकता है। इस बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंडित जी बताइए, कानूनी पचड़ों में जो लोग फंसे हुए हैं, बेलपत्र से पूजा कैसे मदद कर सकता है? सकल अमंगल मेटन हारी भाभि मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। इन्हें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इन्हें किसी चीज को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये ब्रह्मा के लिखे को 1 मिनट के अंदर बदल देते हैं और ब्रह्मदेव अपना मुंह लेकर के बैठे रह जाते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने शिव जी ये क्या कर दिया, क्योंकि ये महादेव हैं और इनके पास ये पावर है कि ये जो चाहें वो सृष्टि में कर दें। कोई इनसे हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, ये परम स्वतंत्र हैं। जी। ठीक है। तो कहने का मतलब रामचरितमानस के उत्तर कांड में राम राज्याभिषेक का वर्णन है। जब राम प्रभु श्री राम लंका से विजय करके अयोध्या आते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान शिव ने उनकी स्तुति की है। अगर उसका रोज पाठ किया जाए और हर रोज सुबह श्री राम स्तुति का पाठ करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाए तो कानूनी मामलों से राहत मिलेगी और विवाद दूर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि का राशिफल देख लेते हैं। आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा। पंडित जी, तुला राशि के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका गोचर लगभग यथावत है। जैसे कि केतु आपके राशि में है, बृहस्पति, राहु और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, आपके आजीविका स्थान में सूर्य है, एकादश भाव में मंगल, शुक्र, बुध है। कारोबारी यात्रा अगर करेंगे, व्यवसाय से रिलेटेड कोई अगर आप यात्रा करेंगे तो उससे आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में आपको अपना काम दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें। ज़रूरतमंद बच्चों में कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 40 महाउपाय बेलपत्र से जुड़े, इन्हीं की हम आज चर्चा कर रहे हैं। दरिद्रता और विरोधी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके जीवन में अगर ये हो तो फिर उस व्यक्ति की किस्मत खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या चमत्कारी और शिव को प्रिय बेलपत्र इन दोनों ही परेशानियों में घिरे व्यक्ति की नैया पार लगा सकता है या नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, विरोधी हो, शत्रु हो, दरिद्रता को लेकर तो आपने बता ही दिया, लेकिन शत्रुता, इससे कैसे निजात दिला सकता है बेलपत्र? भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि पुराणों में कई उदाहरण है जी। कि अपने भक्तों के लिए वो युद्ध करने तक के लिए आ जाते हैं। त्रिशूल लेकर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। ये हमारे कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि इनके भक्तों को अगर किसी ने सताया है तो खुद त्रिशूल लेकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं।
तो इसमें तो संदेह ही नहीं करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद किसी का दुश्मन किसी का कुछ बिगाड़ लेगा। सहस्रा बाहु की तरह दुश्मन होगा तब भी शिव भक्त को पराजित नहीं कर सकता जी। और जान लो, रावण दुराचारी था, अधम था, अनैतिकता का कार्य करता था, लेकिन केवल उसने शिव की भक्ति की थी, इसलिए इतने दिनों तक वो भगवान राम के सामने युद्ध में टिक पाया जी। और इतने दिनों तक वो जीवित रहा। तो भगवान शिव के भक्तों को शक्ति तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके उसकी हर रोज बेलपत्र अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट नाम की एक जगह है। वहाँ जब आप नर्मदा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करेंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे तो आपके हाथ कोई शिवलिंग आएगा और वो शिवलिंग ले आकर के घर पर पीतल के धातु का अर्घा बनवा करके और उसमें उस शिवलिंग को ठीक से स्थापित कर लीजिए और उसी शिवलिंग की नित्य पूजा करिए। वो शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। दुश्मन की क्या औकात है कि आपके बारे में जरा सा बुरा सोच ले। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से शनि ग्रह की भी कृपा मिलती है। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का सफाया हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं आज उनका राशिफल क्या कहता है, उनका पूरा दिन कैसा रहता है। बताइए पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में इस समय बुध और शुक्र के साथ है। बहुत पैसा आज खर्च होगा आपका। नौकरी में स्थानांतरण का योग बना है। पिता के साथ अनबन हो सकती है। यह है कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम करते रहिए। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे चर्चा में बढ़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं, भरपूर पॉजिटिविटी और प्यार अपने अंदर समेटे रहते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में बच्चों का ही सुख नहीं है, बच्चे होकर भी वो लायक नहीं है, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को सावन में बेलपत्र से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए? पंडित जी बताइए। तो बहुत अहम सवाल है। बच्चे के लिए हर कोई अच्छी कामनाएं करता है, लेकिन बदले में अगर बच्चे से प्यार ना मिले या कोई संतान सुख से वंचित है, वो ऐसे में क्या करे? देखो, पहली बात तो ये कहूँगा कि उपासना से पहले एक चीज़ बड़ा अनिवार्य है। उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर में। जाकर पिता पातकी होई, ताकर वंश चले ना कोई। अगर आप मेहनत ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं और अगर आप परोपकार करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की प्रगति देख करके जलते नहीं हैं और अपने भाई बहन माता पिता के साथ उचित व्यवहार करते हैं और समाज के लोगों के साथ द्वेष नहीं करते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी न तो बीमारियों से ग्रस्त होगा और न ही उसके भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप अपने बच्चे को जमीन जायदाद, घर मकान, बैंक बैलेंस भले कम दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा संस्कार और अपने चरित्र को दिखाते हुए अच्छा संस्कार दीजिए। जब आप अपने घर में बैठकर अपने भाई बहन की बुराई करेंगे तो बच्चे में अच्छा संस्कार नहीं आएगा, वो भी अपने भाई बहनों के प्रति नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। भगवान की शरण में जाने से पहले अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ और काबिल संतान सुख पाने के लिए गर्भावस्था के 6ठे महीने में पानी में बेलपत्र डाल करके स्नान करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाखून हमेशा साफ रखना चाहिए। शनि इससे अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा। गर्भावस्था के 8वें महीने में भी पानी में बेलपत्र डालकर स्नान करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
संतान सुख पाने के लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज धनु राशि वालों का कैसा है राशिफल। पंडित जी बताइए धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी तो बृहस्पति है, आपको पता ही है, राहु के साथ। कोई कारोबारी डील धन लाभ कराएगी क्योंकि चंद्रमा साथ में है। नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आपका जिद नुकसान करा सकती है। भगवान गणेश की पूजा वंदना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के बाद मकर राशि का राशिफल क्या कहता है, आज इनके भाग्य कितना मजबूत नजर आ रहा है, आइए देखते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मकर राशि है तो शनि देव आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं। नए कारोबार में तेजी के संकेत दे रहे हैं। ऑफिस में अधिकारियों से व्यर्थ में आपको बातचीत नहीं करना चाहिए और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से कुंभ राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और देखते हैं आज इनका भी भाग्य कितना मजबूत रहेगा। पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को तो ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है। व्यावसायिक साझीदार जो आपको हैं वो धन लाभ कराएंगे। कारोबारी पार्टनर आपको धन लाभ कराएंगे और काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। आज किसी को अपनी गाड़ी ना दें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी अब बात कर लेते हैं ईमेल कुंडली विजेता की। हमारे साथ जो ईमेल भेजा है आज के जो तीसरे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं तनिष्क पवार इनका नाम है। इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 2004। जन्म का समय है सुबह 7:10 पर और बागपत यूपी के रहने वाले हैं। 2 सवाल हैं इनका, करियर कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी और किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। देखिए, ऐसा है, तनिष्क का जन्म 10 अक्टूबर 2004 को 7:10 सुबह बागपत में हुआ है। इनका जन्म हुआ है तुला लग्न में और इनकी राशि सिंह राशि है जी। और इनके 3 केंद्रों में पापक ग्रह भरे पड़े हुए हैं। केतु, राहु और शनि 3 केंद्रों में पापक ग्रह भरे पड़े हुए हैं और इनके भाग्य भाव का स्वामी वो जाकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है और इनके शरीर भाव का स्वामी एकादश भाव में है। कुल मिलाकर के इनका जीवन संघर्षों से एकदम भरा हुआ है जी। सेहत ठीक नहीं है। एलर्जी की बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। रक्त संबंधी समस्या है। कमजोरी फील करते हैं। एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। आपको कागज, लिखा पढ़ी, टूर ट्रेवल से संबंधित कोई काम करना चाहिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है, और इसी के साथ देखिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सावन में बेलपत्र चढ़ाने के क्या है 8 जरूरी नियम। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। बेलपत्र के महालाभ तो पंडित जी ने आपको बता दिए, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय आपको किन नियमों और सावधानियों का पालन जरूर करना चाहिए, आइए अब ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, बेलपत्र चढ़ाने पर क्या नियम, क्या कायदे होते हैं? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि एक बेलपत्र में 3 ही पत्तियां होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन 3 पत्ती से बेलपत्र कम नहीं होना चाहिए। पत्तियां कटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से चढ़ाना चाहिए, मतलब जो पेड़ में ऊपर की तरफ होता है, पेड़ में जब रहता है तो जो ऊपर की तरफ रहता है वो जब शिव पर चढ़ाइएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार चढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है।
शिव जी को बेलपत्र जल की धारा के साथ ही अर्पित करना चाहिए, केवल सूखा बेलपत्र नहीं रखना चाहिए। बिना जल के बेलपत्र शिवलिंग पर कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेल के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, सिर्फ पत्ते ही तोड़ने चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का भविष्य आज क्या कह रहा है, आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहता है। बताइए पंडित जी, मीन राशि के लिए। मीन राशि को स्वामी बृहस्पति इस समय चंद्र राहु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर नए कारोबार में अगर आप निवेश करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। ऑफिस में आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज तबीयत बिगाड़ सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। हर हर महादेव।